एक तेल टैंकर में हथियार छुपाकर आतंकवादी कश्मीर लेके जा रहे थे। किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कल जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया नरवाल इलाके से, और पता चला कि उन्होंने सिदरा से हथियार उठाए थे। भारी मात्रा में उनके पास से असला जो था वो मिला था, और पता चला कि उन्होंने सिदरा से हथियार उठाए थे। लेकिन इस खबर की पूरी जानकारी जो थी वो कल सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो थी वो इसके ऊपर कार्य कर रही थी। लेकिन चौंकाने वाली जानकारियां हैं। जानकारी ये है कि एक ट्रक सड़क किनारे पर साइड पर लगाया हुआ था। पुलिस वाले यातायात को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने उस ट्रक को कहा कि यहां से तुम जाओ, रोड पर जाम लग रहा है तो आप इसे हटाओ। तो वो थोड़ा आनाकानी करने लगा, थोड़ा सा आगे वहां से उसने हटाया तो थोड़ा आगे जाके फिर लगा गए। तो वहां पर जब दूसरी बार किया तो वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। तो उसके बाद पुलिस वालों से वो बहस कर रहे थे, पुलिस वालों ने उठाया तो उनको ले आए पुलिस स्टेशन में, और जब पूछताछ की उनके बारे में जानने की कोशिश की, पता चला वो आतंकवादी हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि एक तेल टैंकर में हथियार छुपाकर आतंकवादी कश्मीर लेके जा रहे थे। किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। किस तरह से यहाँ पर हमारी जांच एजेंसियां जो है वो कार्य कर रही हैं, ये तो उठाकर उनको लेकर जाया गया, उसके बाद पता चला। लेकिन ये खबर क्या है, पूरी कहानी क्या है, कैसे ये 3 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के पुलिस की गिरफ्त में आए, और अब इन पर क्या कार्रवाई हो रही है, विस्तार से बताने हम आपको जा रहे हैं। शहर के नरवाल इलाके में पुलिस ने एक ऑयल टैंकर में छिपाकर जम्मू से कश्मीर हथियार ले जा रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों से 3 AK-56 राइफल, 1 पिस्तौल, 9 मैगजीन, 191 राउंड और 6 ग्रेनेड बरामद किए गए। हथियारों के साथ पकड़े गए जैश आतंकी मोहम्मद यासिन पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी पोमपोर, फरहान फारूक और फारूक अहमद दोनों निवासी द्रंगबल पोमपोर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि हथियारों को सिदरा इलाके से उठाया गया था। हैंडलर ने उन्हें लोकेशन दी थी, वहां से हथियारों को उठाकर ट्रक में छिपाया गया। जांच के दौरान पता चला कि वो 7 अक्टूबर को जम्मू आए थे। हैंडलर के कहने पर सामान लेने के लिए आए थे। बनिहाल में पहुंचकर उन्हें मैसेज मिलना था कि आगे हथियार किसे देने हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर शहबाज के संपर्क में थे वो। जम्मू पुलिस अब इस आतंकी नेटवर्क से जुड़ी जानकारियों को जुटा रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम नरवाल चौक में पुलिसकर्मी यातायात को व्यवस्थित कर रहे थे। इस दौरान वहां सड़क किनारे पार्क किए गए ट्रक नंबर JK02BF 2965 को पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग से चलने को कहा, लेकिन ट्रक चालक आनाकानी करने लगा। पुलिस कर्मियों की सख्ती के बाद ट्रक चालक वहां से निकल गया, लेकिन कुछ दूर पर जाकर रुक गया। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कर्मियों ने उसे फिर से ट्रक सड़क किनारे से हटाने को कहा, ताकि नरवाल इलाके में जाम की स्थिति न बने। ट्रक हटाने के बजाय उसका चालक और उसके 2 साथी पुलिस कर्मियों के साथ झगड़ने लगे। तीनों को पकड़कर नरवाल पुलिस चौकी लाया गया, जहां उनके विरुद्ध सरकारी कर्मियों के काम में दखल देने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस कर्मियों ने जब तीनों के बारे में कश्मीर पुलिस से जानकारी जुटाई तो पता चला कि टैंकर चालक मोहम्मद यासिन पर कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप है। वो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। उसकी बातों पर संदेह होने के कारण पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की।
इस पर आतंकियों ने बताया कि वो जम्मू से हथियार लेकर कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को सौंपने के लिए जा रहे थे। मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब टैंकर की तलाशी ली गई तो उसमें से हथियार बरामद हुए। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि चालक के खिलाफ पहले भी आतंकी मामला दर्ज है। वो कुछ समय के लिए मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आया है। उसके बाद फिर से आतंकियों के लिए काम करना उसने शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें आदेश मिला था कि बनिहाल पहुंचकर संपर्क करें। उसके बाद उन्हें आगे बताया जाएगा कि हथियारों को कहां पर पहुंचाना है। बता दें कि कुछ समय पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें बठिंडी से हथियारों को उठाया गया था। इस घटना से ये साफ हो जाता है कि इस इलाके में आतंकियों के मददगार सक्रिय हैं जो सीमा पार से आने वाले आदेश पर काम कर रहे हैं। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं फोन लाइन पर गोविंद चौहान जी। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि कल जो 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार किए गए वो किस तरह से गिरफ्तार किए? क्या अगर वो पुलिस वालों से बहस नहीं करते तो क्या वो पुलिस की पकड़ में आते? दीपक जी, ऐसा है कि पुलिस को पहले से इंफॉर्मेशन थी कि आतंकियों का कोई सामान हथियार जो है वो जा रहे हैं कश्मीर की तरफ जी। उसके बाद पूरा इलाका अलर्ट किया गया था जिसमें बाईपास रोड भी शामिल था जी। इस दौरान पुलिस जब वाहनों की चेकिंग कर रही थी, चेकिंग करते हुए वाहनों को निकाला जा रहा था आगे की तरफ। तो चेकिंग करते करते ट्रक वाले के साथ पुलिस की बहस हो जाती है, टैंकर वाले के साथ जी। तो पुलिस उसे बुक करती है 353 के तहत, मतलब सरकारी कर्मचारी के काम में दखल देने के मामले में जी। जब उसको पुलिस थाने में लाया गया तो बड़ी पूछताछ होती है। तो पूछताछ के दौरान पुलिस क्या करती है कि जो कश्मीर के थे इनका पुराना लिंक खंगालती है कि ये कहाँ से थी जी। तो उसको पुराना डाटा मंगवाती है तुरंत उसी समय। जब पुराना डाटा मंगवाती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो ड्राइवर है मोहम्मद यासीन जी, जो पंपोर का रहने वाला, इसके खिलाफ ऑलरेडी एक मामला दर्ज है, आतंकी से जुड़ा हुआ मामला दर्ज है। उससे पुलिस का शक और कड़ा हो गया। तो पुलिस को आगे अलर्ट थी कि कोई हथियार जा रहे हैं। तो जब कड़ी पूछताछ होती है तो इस ट्रक से, इस टैंकर से हथियारों की बरामदी हो जाती है। नहीं तो अगर ये पूछताछ ना होती या कश्मीर से इनकी जानकारियां ना एकत्रित की गई होती, वैसे ही को मामला बना देते तो फिर ये चीजें बाहर आती। देखिए, इसमें मामला ना बनाने वाली कोई बात ही नहीं है। पुलिस के पास, जैसा मैंने कहा आपको कि पहले से पुलिस अलर्ट थी, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन तो ही नाका लगाया गया था नरवाल में जी। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो नाका लगाया नहीं जाता। मतलब पहले से इंफॉर्मेशन थी कि कुछ एक्टिविटी हुई है। देखिए, इंफॉर्मेशन यही होती है क्योंकि रोज का देखिए आप हाईवे पे लाखों की गिनती में, हजारों की गिनती में वाहन जाते हैं। अब एक एक वाहन की चेकिंग तो नहीं हो सकती। अगर ऐसा होगा तो जाम लग जाएगा। ऐसे में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी तो ही नाका लगा के वाहनों की जांच की जा रही थी। अच्छा, इसके अलावा जो आतंकवादी एक जो चालक के लिए बताया जा रहा है वो पहले भी उसका कनेक्शन था आतंकवादियों के साथ और वो जेल में भी था। हाँ, वो जो जैश ए मोहम्मद का आतंकी है, जो आतंकी मादकियों का मददगार हम कह सकते हैं। तो ये कैसे बाहर आ गया? ये आया था मेडिकल ग्राउंड पे बाहर, बीमार था तो कोर्ट ने इसको जमानत दी थी ऑन मेडिकल ग्राउंड जी। तो मेडिकल ग्राउंड पे ये बाहर आया, बाहर आके ये फिर से जैश आतंकी संगठन के लिए काम करने लग पड़ा। पाकिस्तान में एक है शाहबाज जो हैंडलर है, पाक हैंडलर है, उसके इशारे पे ये काम कर रहा था। 2 दिन पहले ये कश्मीर से जम्मू आए हथियारों की डिलीवरी लेने। हथियार उठाते, हथियार इन्होंने, मेरे जो सूत्र कहते हैं, इन्होंने सिदड़ा से उठाए हैं हथियार। सिदड़ा से हथियार उठाए और हथियारों को लेकर ये वापस कश्मीर जाना था। इनको हिदायत दी गई थी कि जब बनिहाल में आप पहुंच जाओ तो फिर आपको फोन आएगा, फिर आपको आगे की एक्टिविटी, आगे की कार्रवाई बताई जाएगी कि कहाँ पे इन हथियारों को आपने देना है। अब किस तरह से जांच की जा रही है? देखिए, ये है यूएलए का मामला, मैं आतंकियों से जुड़ा मामला है। ये जियो करेंगे इसकी जांच। जियो मीन्स की कोई डीएसपी या उसके ऊपर के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे जी। तो ये जो मामला है अभी जांच चल रही है, इसको रिमांड पे लिया गया है। पूछताछ तीनों की जा रही है। पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। अभी तो अक्सर हम देखते हैं कि देखिए आजकल आतंकियों ने एक नया ट्रेंड बना लिया है जी।
पाक हैंडलर फोन करता है जी एक अपने एसोसिएट को, अपने एक सहयोगी मददगार को फोन करता है कि आप फलां जगह पे जाओ, वहां पे हथियार मिलेंगे। अब पिछले कुछ मामले देख लो, जैसे अब आरसपुरा में ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला आया, या इससे पहले बठिंडी में हथियारों का मामला आया। उसमें क्या हो रहा है कि हथियार एक जगह पे पड़े हुए मिलते हैं, जी बंदा कोई नहीं मिलता। पिछले कुछ समय से सारे मामले ऐसे ही हो रहे हैं कि बंदा कोई नहीं मिलता, उनको बता दिया जाता है जिस लोकेशन पे हथियार पड़े हैं, जो उठा लेते हैं, वहां से लेके जाते हैं। क्योंकि आजकल हैंडलर ये कर रहे हैं, उन्होंने अपने बंदे अलग अलग रखे हुए हैं जी। सीमा से लाने वाला अलग, आगे कश्मीर ले जाने वाला अलग, कश्मीर से आगे डिलीवरी करने वाला अलग, ताकि एक दूसरे का कनेक्शन ना पता चले, जिससे कम लोग अरेस्ट हों। जी शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो ये हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज़ एडिटर थे गोविंद चौहान, जो जानकारी दे रहे थे। और जैसे इन्होंने बताया कि सिद्रा से हथियार उठाए, टैंकर में डाले और लेकर जा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि पुलिस को इनपुट्स नहीं थे, इनपुट्स थे इसीलिए नाके लगाए गए थे और व्यवस्थित कर रहे थे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि कौन सी गाड़ी में, कौन से ट्रक में ये हथियार लेकर जा रहे थे। और ये तो बहस हो गई, बहस करने लगे ये लोग, तो फिर इनको उठाया। लेकिन जब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जब कोई हथियार लेके आतंकवादी कश्मीर की साइड जा रहा है तो वो बहस क्यों करेगा। अब इसके पीछे क्या कहानी है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि 3 आतंकवादियों को जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार कर लिया है। एक जेल से मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, वो अंदर बाहर आया था मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, और बाहर आकर फिर से वहां बहानेबाजी कर रहे होंगे कि हम बीमार हैं, और बाहर आकर फिर से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए और फिर हथियार लेकर यहाँ से जम्मू से जा रहे थे कश्मीर में। और ये 3 आतंकवादी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है और हमें लगता है कि एजेंसी थोड़ा सा और सक्रिय होकर कार्य करें, ताकि ये आतंकवादियों ने अपनी रणनीतियाँ चेंज की हैं, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, ताकि एजेंसीज को मूर्ख बनाया जाए और हथियार जो है वो आतंकवादियों को पहुंचाया जाए, उनके गुर्गों को पहुंचाया जाए, जो आतंकवादियों के मददगार हैं उन तक पहुंचाया जाए, फिर वो आतंकवादियों तक पहुंचाएं और फिर जम्मू कश्मीर के हालात खराब करें। तो इनके हर काम को, इनकी हर चाल को विफल करना जरूरी है। इस खबर के ऊपर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।